नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास कार्यक्रम सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। मध्य प्रदेश में चुनाव का समर जारी है। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशी के साथ ही स्टार प्रचारकों की फौज अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनावी मैदान में दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। जनता का विश्वास जीतने के लिए नेता जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, तो वहीं जनता भी अगले 5 सालों के लिए अपना नेता चुनने के लिए गोड़ा भाग करने में जुटी हुई है। चुनावी समर के बीच स्वदेश न्यूज की टीम जनता के बीच पहुंची और उनसे जानने की कोशिश की कि वो अगले 5 सालों के लिए कैसी सरकार चाहती है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 साल को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो देखिए जनता के बीच सीधा सवाल पर भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र से हमारी एक खास रिपोर्ट। विकास हुआ या नहीं हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ है। ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है की पढ़ाई कर रहे तो उसके लिए यहाँ कुछ नहीं है। पूरे 5 साल खीर खाई और 2 महीने सिर्फ चुनाव के टाइम पे रोड बनवाए। पहले से ज्यादा महंगाई करवा दी, बेरोजगारी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनावी समर के बीच आम जनता को प्याज रुलाने लगा है। प्याज के जो भाव है वो 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं चुनाव के बीच, और बढ़ते हुए प्याज जो जनता को रुला रहा है उस बीच जनता का क्या सोचना है वो तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे व्यापारी से। व्यापारियों का क्या सोचना है, कैसे वो अपना व्यापार कर रहे हैं और उनके जो क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राहुल कैथवास है। थोड़ा करीब आएंगे, आपसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा आपसे, अगर आप करीब जाएंगे तो बहुत बेहतर, अच्छे से और बहुत बेहतर बात आपसे हो जाएगी। राहुल, प्याज के भाव 7वें आसमान पर पहुँच गए हैं, क्या भाव आप प्याज बेच रहे हैं? प्याज तो अभी 70 रुपये किलो है। मंडी से हमें खुद ही सर महंगी मिल रही है, तो यहाँ पर तो महंगा बेचना ही पड़ेगा। वैसे ही हमें क्या प्रॉफिट फिर भी बहुत कम मार्जिन हो रहा है। कल हमारी प्याज समझ लो 1 या 2 ही किलो गई है, क्योंकि फिर भी हमें मतलब प्याज में प्रॉफिट ही नहीं है। अभी बात करें चुनाव की, हम प्याज से हटके बात करें चुनाव की, तो चुनाव होने जा रहे हैं। नरेला में आप बैठे हुए हैं, यहाँ विकास हुआ या नहीं हुआ है? सर, मैं तो यहाँ प्रॉपर का हूँ नहीं, बाकी विकास तो है। मैं यहाँ मतलब कॉलेज के स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और पार्ट टाइम यहाँ पर जॉब भी करता हूँ। पढ़ाई भी चल रही है और जॉब भी चल रही है जी। अभी रोजगार आपके पास है, रोजगार वगैरह मिल रहा है? हाँ, तो यही सर, ये जॉब ही तो कर रहा हूँ, प्राइवेट, ये पार्ट टाइम जॉब ही है मेरी। आप यहाँ आते जाते होंगे तो आपको लगा होगा ना कि रोज मतलब विकास हुआ है नहीं हुआ है नरेला में? जी, विकास तो है। ऐसे कौन से जो काम है जो नहीं होना चाहिए, और आपकी अगर सुझाव में जानना चाहूँ तो? सर, पहले तो यहाँ पर जो बाहर के जो स्टूडेंट आते हैं उनको यहाँ पर मतलब रहने, और जो मतलब जो खुद पे डिपेंडेंट है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, उनके लिए यहाँ बहुत कम है। मतलब उनको बहुत मगजमारी करना पड़ता है मतलब काम ढूंढने के लिए, तो उनको काम नहीं मिल पाता है। मेन वही है सर कि जो भी सेल्फ कुछ करना चाहता है कि घर से पैसा ना ले या घर माता पिता के ऊपर बोझ ना बने और वो खुद की पढ़ाई करे, तो उसके लिए यहाँ कुछ नहीं है। बाकी विकास तो है। प्रत्याशी की बात करें तो जैसे इस बार किसको चुनना चाहेंगे और किस मुद्दे पर वोट करेंगे? सर, यहाँ का तो मैं बता नहीं सकता कि प्रत्याशी कौन है और कहाँ, क्योंकि मैं बाहर का रहने वाला हूँ, छिंदवाड़ा ज़िले का। बात करें सरकार की तो कौन सरकार आप चाहते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? सर, बीजेपी, शिवराज सिंह चौहान। इनका जो मत है वो शिवराज सिंह चौहान के साथ है, बीजेपी की ये बात कर रहे हैं। और भी लोग हैं मेरे साथ, उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, कितने साल के हैं आप? 19। अच्छा, वोटर कार्ड बन गया आपका? हाँ। 9 मतदाता हैं, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? हाँ, वोटर आईडी आया नहीं है लेकिन अभी। मतदान मतलब जो मतदाता पर्ची है वो तो आई होगी, नाम नहीं जुड़वाया आपने? नाम नहीं जुड़ा है अभी। क्यों नहीं जुड़वाया? जुड़वाया है पर अभी जुड़ा नहीं है। अच्छा, तो चुनाव तक जुड़ जाएगा संभवतः। पहली बार आप पहली बार अपना मतदान डालने आप मतदान केंद्र पहुँचेंगे। किस मुद्दे पर वोट देंगे? अभी तो सोचा नहीं मैंने। विकास हुआ ही नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? नरेला के आप मतदाता हैं? हुआ है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, उतना नहीं हुआ। कौन सी ऐसी कमी है रह गई विकास में, क्या चीज़ें हैं जो मुद्दे हैं? जाओ वो जो बिजली, पानी, सड़क भरपूर है, बाकी सब तो है। सब है। किसे चुनना चाहेंगे सरकार, मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना शिवराज सिंह चाहेंगे? चौहान। कमलनाथ नहीं? नहीं, क्यों, कारण? नहीं कोई कारण नहीं। शिवराज सिंह चौहान ही पसंद है। तो ये 9 मतदाता है, पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और बीजेपी के साथ ये जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि शिवराज सिंह चौहान और विश्वास सारंग ने यहाँ पर विकास किया है। मेरे साथ नरेला के और मतदाता है, उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? अजय। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास अभी नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ? अच्छा, इस बार जब मतदान केंद्र पहुँचेंगे मतदान के लिए तो किस मुद्दे पर अपना वोट डालेंगे?
किस मुद्दे पर अब देखते हैं, समझे क्या है सिस्टम। अरे मुद्दा भी आपका होगा ना कि बेरोजगारी का जो बढ़ रही है कम होना चाहिए, सड़कें बने, लाइट बिजली की व्यवस्था हो। हाँ, राइट बिजली सब हो गई, व्यवस्था सब हो गई, हम जिस पे वोट डालेंगे अच्छे से। कौन कौन इस बार किसको चुनना चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? अभी बीजेपी चुनेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे वापस से? वही अपने जो चल रहे हैं अभी। तो अधिकतर जो लोग हैं वो बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर नजर आ रहा है। मेरे साथ एक गृहिणी भी है, उनसे भी बात करूंगा। प्याज के जो भाव में लगातार बढ़ रहा है, कैसा असर पड़ रहा है आपके किचन पर? प्याज तो बहुत महंगी हो रही है। महंगाई बढ़ा दी है ज़्यादा। महंगाई बढ़ गई है। हाँ, पहले से ज़्यादा महंगाई करवा दी है ना। इस बार चुनाव के टाइम पे महंगाई बढ़ रही है, तो किस मुद्दे पर इस बार वोट डालेंगे? यानी महंगाई कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? महंगाई कम होंगे उसी को देंगे वोट। जो महंगाई कम करेंगे उसी को वोट देंगे। कहाँ रहती हैं आप? हम तो शायद हम कॉलेज वहाँ रहते हैं। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? अभी नहीं हुआ है कहीं। सड़कें वगैरह नहीं बनी? सड़कें, पानी वानी? पानी वानी हो रही है, सड़कें वड़कें अभी नहीं बनी है। तो इस बार जब मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगी, किसे देखना चाहेंगी? देखेंगे भाई जिनको। लोग हैं, उनका अपना अपना मन है, अपना अपना मत है, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं वो यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। सो का गार्डन सब्जी मंडी ये क्षेत्र कहलाता है, और भी लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? नीलेश चौहान, चौहान साहब कहाँ रहते हैं आप? प्रगति नगर। नरेला विधानसभा लगती है ना जी। विकास हुआ है या नहीं हुआ है नरेला में? विकास तो हुआ है यार, क्या विकास हुआ है? रोड बन गए, नाली बन गई, पानी आ गया तुम्हारा, और क्या चाहिए? लाइट लग गई खम्भों पे, सारा विकास हुआ है यार। इस बार जब मतदान जाएंगे मतदान करने के लिए, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके जहन में? मुद्दा यही रहेगा यार, विकास होता रहे और पार्क मारक नहीं हमारे तरफ बन जाए। अरे तो क्या हुआ, बस यही मुद्दा है और क्या। और बेरोजगारी ज़्यादा है, काम धंधे हो जाए चालू, यही मुद्दा है और क्या। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? शिवराज सिंह चौहान। क्यों, कमलनाथ क्यों नहीं? कमलनाथ ने, शिवराज सिंह सही है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसीराम साहू है। साहू जी कहाँ रहते हैं आप? मैं सुभाष कॉलोनी में रहता हूँ, नरेला विधानसभा में। विकास हुआ है या नहीं हुआ नरेला में? भरपूर। आधी रातों को हम टैंकरों से पानी भरते थे, आज हमारे घर पे एक डेढ़ घंटे नल आ रहा, बराबर पर्याप्त पानी मिल रहा। हाँ, बहुत अच्छी सरकार है, ऊपर तक की सरकार, अच्छे डबल इंजन की सरकार है, एक नंबर काम हो रहा है। अब बुराई करने वाले तो बुराई करते रहते हैं। हाँ, नाना को ना कोई घेर पाएगा, कितनी भी संगठन इकट्ठे हो जाए, नाना तो और बहुमत से आएगा। हाँ, नाना को हम कहते हैं मोदी जी। हाँ, यानी अभी आप अगर जब वोट करने जाते होंगे, वोट करने जाएंगे, तो क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? अभी और ऐसा क्या काम है जो होना चाहिए? छोटी छोटी समस्याएं वो तो बनी रहेंगी, वो तो होती रहेंगी, अभी बहुत सारे टाइम बाकी है। बढ़िया काम हो रहा है, अच्छी सरकार है, बढ़िया काम हो रहा है। मत बीजेपी को ही आएगा? मध्य प्रदेश में तो पूरी सातों सीटें आएंगी, बेफिक्र रहो आप। भोपाल में 7 सीटें आ रही ऊपर भोपाल में पूरी आ रही हैं। हाँ, कांग्रेस तो करे कि अब हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के बीच। कांग्रेस तो भैया दिग्विजय सिंह खा गए कांग्रेस को। कांग्रेस आज से 15-20 साल पहले अच्छी थी, अब एक नंबर बेकार हो चुकी है। उसको चलाने वाले लोग बचे नहीं हैं, कांग्रेस को चलाने वाले लोग बचे नहीं हैं। पूरे रोड खा गई थी कांग्रेस, हर चीज़ खा गई थी। क्या किससे परेशानी थी? बसों में जाते तो 4-4 घंटे लगते थे 100 किलोमीटर में, आज जा रहा 2.5 घंटे 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। बस से घर से आना जाना हो जाता है 10 में 1 घंटे तक घर घूम के जाते हैं। एक नंबर रोड बने, चारों तरफ के रोड देख लो आप, 4 लाइन 6 लाइन। अब रही महंगाई की बात, तो पहले आदमी 100 कमाता था, 1000 कमा रहा है। बात महंगाई कोई नहीं है, महंगाई अपनी जगह वही है। जब काम बढ़ेगा तो थोड़ी बहुत तो महंगाई आएगी, कठिनाई झेलना पड़ेंगी। तो ये पब्लिक है और कहा जाता है कि पब्लिक सब जानती है, और लोग हैं वो अपना अपना मत यहाँ पर दे रहे हैं। विकास हुआ है नरेला में, इस तरह की बातें भी हमें देखने को मिल रही हैं। और भी लोग हैं, ये दादा हैं, सब्जी खरीदने यहाँ पहुँचे हैं। दादा प्याज के भाव तो बहुत हो गए हैं, 80-90 रुपये किलो। टमाटर पहले 200 रुपये किलो बिक रहा था। हाँ सर, बोले दिक्कत आ रही होगी कि खरीदारी करने में? मजदूर आदमी दिक्कत तो आ ही रही है ना। अभी चुनाव होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, तो क्या कुछ विकास हुआ है, नहीं हुआ है आपके क्षेत्र में? सब आएगा, क्या नहीं आएगा, सब आएगा। विकास हुआ है या नहीं हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ सर। विकास नहीं हुआ? कहाँ रहते हैं आप? खुशीपुरा, चांदबड़। अच्छा, नरेला में ही आता है ये क्षेत्र? नरेला में। अच्छा, तो अब जब मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके ध्यान में रहेंगे? कमल का फूल। कमल का फूल? आप तो बोल रहे विकास नहीं किया कमल के फूल ने। अब इतना हम ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, पहली बात तो को आपसे झूठ बोलना चाहिए। पहली बात, पढ़े लिखे अपन ज़्यादा है नहीं। विकास से मेरी मुराद ये है कि बिजली पानी सड़क भरपूर है। हाँ, ये तो सूर है।
है खूब हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल है पक्का हाँ ये तो पक्का है पक्का है पक्का है। तो ये लोग हैं, लोगों का अपना अपना मन है और लोग अपनी अपनी जो बात है वो कहते हुए नजर आ रहा है। मेरे साथ एक महिला मतदाता भी है, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। चुनाव होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, नरेला की आप मतदाता हैं, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ है। रोड भी वैसे पड़े हुए हैं नॉर्मल, हर चीज़। भाई मुझे देर हो रही है, मैं बाद में बात करूँगी आपसे। और भी मेरे साथ मतदाता हैं, इनका कहना था कि रोड वगैरह नहीं बने हैं। भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो नरेला का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, विकास हुआ है या नहीं? हाँ, विकास पिछले 2-1 महीने से तो विकास हुआ है, जैसे 4 साल 8 महीने से तो वैसे ही था, लेकिन 2 महीने अभी चुनाव के जो करीब आए हैं जब विकास हुआ है। इन 2 महीने के अंदर ही नालियाँ बनी हैं, इन्हीं 2 महीने के अंदर रोड बने हैं, इन 2 महीनों में भरपूर विकास हुआ है। लेकिन हम हमेशा रहते हैं इधर, हम 5 साल बचपन से 5 साल से इधर रहते आए, लेकिन 5 साल छोड़ के सिर्फ चुनाव के वक्त विकास हुआ है। अभी जब वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके ध्यान में रहेंगे? मुद्दे ये ध्यान में रहेंगे कि जिस तरीके से उनने हमें बेवकूफ़ बनाया, हमें ठगाए, पूरे 5 साल खीर खाई और 2 महीने सिर्फ चुनाव के टाइम पे रोड बनवाए, उसी चीज़ को ध्यान रख के वोट करेंगे। अब बीजेपी या कांग्रेस? वो उसी वक्त बताओ। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? जो अच्छा काम करेगा उसे देखना चाहते हैं। शिवराज कमलनाथ या कोई और? जो भी हो वो जनता चुनेगी। आप भी जनता ही है ना, आपका मन क्या है? वो उसी वक्त, ये मन की बात है ना, ये मन ही बताएगा उसी वक्त। जी दादा, क्या नाम है आपका? लखन लाल कुशवाहा। लखन जी कहाँ रहते हैं? हिनोतिया। अच्छा, विकास हुआ नहीं हुआ? नरेला में कितना विकास हुआ है? नरेला क्षेत्र में बहुत विकास है, सभी विकास चल रही है उसमें, नाली सड़क पानी सभी मिल रही है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? ये नहीं बता सकते आप, हम तो वहीं डालेंगे यहाँ समझ में आएगी वहीं। बीजेपी या कांग्रेस? हम तो बीजेपी से, हमारा पूरा गढ़ बीजेपी से डालता आता है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? ये अपना पुराना शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ या कोई और नहीं? बहुत से हैं चाहने वाले, सब अपने अपनी चॉइस है यार, अपनी अपनी चॉइस है। उनका कहना है कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और उनकी जो चॉइस है वो है शिवराज सिंह चौहान। उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि नरेला में विकास हुआ है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हुए आए कि नरेला में सिर्फ जो चुनाव के समय है तभी विकास दिखता है और बाकी 4 साल यहाँ पर जो है कि सड़कों पर धूल उड़ती रहती है। तो ये हमने नरेला के एक क्षेत्र से जनता का हाल आपको बताया। जनता का अपना अपना मत है, जनता अपना अपना जो मन है वो बता रही है, क्योंकि जनता है वो सब जानती है। और अब आगे और हम चलते हैं दूसरी और वहाँ जानते हैं कि वहाँ की जनता है वो क्या कुछ जानती है। विकास हुआ है या नहीं हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ है। ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ कुछ नहीं है। पूरे 5 साल खीर खाई और 2 महीने सिर्फ चुनाव के टाइम पे रोड बनवाए। पहले से ज़्यादा महंगाई करवा दी, बेरोजगारी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में प्रदेश की कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है, तो वहीं तीसरा मोर्चा भी बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में कतई कसर नहीं छोड़ रहा है। भोपाल की नरेला विधानसभा सीट पर इसी तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। नरेला की जनता भी इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रही है। नरेला का नेता कौन होगा और नरेला के मतदाता अपना मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहते हैं, इस पर भी सभी की अलग अलग राय है। जनता के मन में इस बार क्या है और क्या कह रहा है नरेला की जनता का मूड, सीधा सवाल दागकर आइए जानते हैं। विकास हुआ या नहीं हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ है। ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? जो लड़कियों को भी पैसे दे। पूरे 5 साल खीर खाई और 2 महीने सिर्फ चुनाव के टाइम पे रोड बनवाए। पहले से ज़्यादा महंगाई करवा दी। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और इस चुनावी साल में मुद्दों को लेकर सियासत गर्म है। हम आज राजधानी के नरेला क्षेत्र में है और यहाँ की जो जनता है वो क्या कुछ जानती है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ जावेद भाई हैं, उन्हीं से बात करूँगा। जावेद भाई, चांद भाई, आप नरेला में खड़े हुए हैं, कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ है? विकास जैसे आपके सामने, आप रोड की कंडीशन देख लीजिए। अभी माननीय विकास सारंग जी कह गए कि हम भूमि पूजन करके जाएंगे, रोड बन जाएगा। 2 साल से रोड डैमेज है, आजू बाजू के रोड बन चुके हैं। मंत्री जी को यहाँ भी देखना चाहिए था। अब चुनाव की माहौल है, चुनावी वक्त है, जनता को सुविधा पहुँचाते, जनता को फ़ायदा पहुँचाते। आज देखना फ़ायदा कुछ नहीं पहुँचाया, इस वार्ड के अंदर ही नहीं पहुँचाया वार्ड। अभी अब वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे ध्यान में रहेंगे, किस मुद्दे पर आप वोट करने वाले? मुद्दे बहुत सारे यहाँ पर। नल के बिल जो है ड्यू हैं, 25-30 हज़ार रुपये के नल के बिल ड्यू हैं।
रोड हालत डैमेज है, स्कूल सरकारी स्कूल डैमेज हालत में, आप गेट के पास देखिए जाके तो स्कूल भी डैमेज हालत में। इस मुद्दे पे सोच समझ के हम अपना वोट करेंगे, मतदान करेंगे, सोच समझ के हम किसको वोट देना किसको नहीं देना। इस बार कौन, बीजेपी या कांग्रेस? इस बार कहना मुश्किल है, फाइट है। फाइट हो रही है कि ना? मनोज टक्कर देंगे? मनोज शुक्ला का विश्वास सारंग को टक्कर देंगे? टक्कर तो नहीं, बस 19-20 का फर्क होगा, बस जो भी होगा। हाँ, बात करें मध्य प्रदेश की तो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी को। शिवराज या कोई और क्यों नहीं? शिवराज सिंह चौहान को 20 साल हो गए, आप उनकी योजना कितनी योजना उनकी पेंडिंग में पड़ी हुई, आज तक लागू नहीं हुई ज़मीन पे। तब शिवराज सिंह चौहान जी वो काम नहीं कर पा रहा जो काम होना चाहिए। चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे यही रोड का है, नल का है, पानी का है, यही मुद्दे हैं और क्या। विकास हुआ या नहीं हुआ है? विकास तो आधा अधूरा हुआ है, पूरा नहीं हुआ। फिर अब जब जाएंगे आप वोट करने के लिए तो क्या मुद्दे जहन में रहेंगे आपके? मुद्दा यही रहता है, बिल माफ़ हो और आपका ये रोड का कंस्ट्रक्शन सही हो जो इतने साल से पड़ा हुआ है, यही मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी? महंगाई बेरोजगारी अपनी जगह है ही, वो तो तकलीफ सभी को है, वो तो मेन मुद्दा तो है ही वो। इस बार कौन, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, उसके हिसाब से तो कांग्रेस ही आना चाहिए, सरकार तो बदलना है। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? कमलनाथ जी को। अच्छा, तो शिवराज ने काम नहीं किया? शिवराज ने करा क्या, वो बस योजना निकाले मगर कोई काम काज तो है नहीं। हाँ दादा, आप भी एक उम्र दराज है, नरेला में रहते हैं, क्या कुछ विकास हुआ है नरेला में? हुआ तो है, लेकिन यानी कि कुछ गलियाँ, कुछ सड़कें, अभी ये अपने दिलकुशा बाग का पूरा रोड इतना कंडम है कि आप खुद निकलोगे ना पैदल चलने में आपको यानी तकलीफ होगी। पूरा यानी कि यहाँ से ताहिर पार्क से लेके और चतुर्वेदी हॉस्पिटल तक बहुत गंदा आएगा। फिर आप जब वोट करने जाओगे तो रोड का मुद्दा रहेगा जहन में? जहन में क्या आएगा, सारंग साहब से भी कितने बार बोला, डॉक्टर रेहान से बोला, मगर कोई सुनता ही नहीं है। अब विकास अगर होएगा तो सोचेंगे कि बीजेपी को फिर से लाएं, नहीं तो यानी सरकार बदलने का प्लान है। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ आएगा ही वो तो। जी, क्या नाम है आपका? तारीफ। भाई, विकास हुआ है नहीं हुआ क्षेत्र में? आप विकास कहाँ हुआ, रोड ही नहीं है। रोड नहीं है? रोड ही नहीं है, जो भी आता है रोड बनवा के जाएंगे, रोड ही नहीं हुआ ना, नाली है नहीं। जब से जन्म हुआ तब से धूल खाने को मजबूर हो या बना है कभी? धूल तो बराबर मिल रही है, दुबले भी होती है। हाँ, वो हर सरकार आती है, कहती है रोड बनाएंगे, कोई रोड मोड नहीं बनते यहाँ पर भाई। तो इस बार जब वोट करने जाएंगे आप मतदान केंद्र पर तो क्या मुद्दे आपके ध्यान में रहेंगे? अरे मुद्दे क्या है, रोड बन जाए, हमारे कोई मुद्दे नहीं है। हमारे रोड बन जाए, हमारे मेले में लाइटें लगे, खंभे लगे, बहुत सी चीज़ें हैं। परेशानी होती है लाइट का, रोड का, वैन बेटियाँ निकलती हैं, गिर जाती हैं, कोई वही नहीं है। बारिश में भी बहुत परेशानी होती है, और कोई परेशानी नहीं। बीजेपी या कांग्रेस? अरे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, हमें तो काम से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है कि बीजेपी आएगी वही काम कराएगी या कांग्रेस आएगी वही काम कराएगी। काम हो ना, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर इंसान का, जनता काम मांगती है। यानी अभी चुनावी साल है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिलने वाला ना है, तो कौन को देखना चाहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में? अब वो तो साहब, हर कोई कह रहा है बीजेपी आएगी, कोई कह रहा है कांग्रेस आएगी। आपका मत क्या है, आपका मन क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है? हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को मौका मिलना चाहिए काम करवाने के लिए। नरेला विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के जो अहम मुद्दे हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर बात करें तो प्रदेश की आधी आबादी कहलाने वाली महिलाएं मेरे साथ हैं, मैं उन्हीं से बात करूंगा और उन्हीं से जानूंगा कि क्या कुछ मुद्दे हैं और वो क्या कुछ यहाँ पर देख रही हैं। तो बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जी, यहाँ पर सामान की खरीदारी करने आई है, सूट तो आप खरीदते रहिए लेकिन बातचीत हमसे भी जारी रखिए। जी, क्या बोले? चुनाव होने जा रहे हैं, हाँ, तो क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव में? क्या चाहते? सरकार आए तो सस्ती करवाए, सब सामान सस्ता करवाए, सरकार आ, जो भी आए सरकार। यहाँ पर वो विकास हुआ है नहीं हुआ है? आपके नरेला में विकास हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ इधर, सड़कें वगैरह कुछ नहीं बनी? बनेंगे, सब खुद ही पड़ी तो है। हाँ। सूट वगैरह ये भी महंगे मिल रहे हैं क्या? हाँ, ये भी सब कपड़े महंगे मिल रहे हैं, उनको महंगे मिल रहा है तो वो भी अपन को महंगा दे रहा है। प्याज कितनी महंगी हो गई है, 80 रुपए किलो। तो दिक्कत आ रही होगी बिरयानी बनाने में फिर? नहीं तो
तो लोग हैं और अपनी अपनी बात यहाँ पर कर रहे हैं और कोशिश करना चाहूँगा, बात करने की कोशिश करूँगा। बाजी सूट खरीदने यहाँ पर पहुँची हैं आप, तरह तरह के सूट यहाँ पर खरीद रही हैं, कुछ पसंद आया नहीं आया? आ रहा है पर महंगा बहुत है। महंगा बहुत है। कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं सूट खरीदने जाती हैं तो पूरी दुकान बिखरा लेती हैं, उसमें से एक पसंद करती हैं फिर उसको भी वापस करने पहुँच जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बात करें चुनाव की तो क्या कुछ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में नरेला में? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। पानी, सड़कें वड़कें सब खराब है। हाँ, ये खुद ही तो पड़ी है सड़कें सब। बात करें मुद्दों की तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके जहन में? यही सब ध्यान में रहेगा, कितनी महंगाई करवा रहे हैं, बस यही। महंगाई को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे, यानी सरकार ऐसी आए जो महंगाई कम करे। जी हाँ, बिल्कुल। प्याज सस्ती कर दे, सब सामान सस्ता कर दे। सूट हैं या वस्त्र वगैरह, इन पे महंगाई है कि नहीं है, ये सस्ते मिल रहे हैं? आप तो जन्म से खरीदते आ रहे होंगे, अभी क्या हालत है इन पर? ये भी महंगे हो गए, सब पर GST लग रहा है ना, इसलिए। अभी वोट किसको आपका, बीजेपी या कांग्रेस? हम तो किसी को नहीं दे रहा है। तो नहीं, मतदान तो हमें करना चाहिए, मतदान तो हमारे अधिकार है और लोकतंत्र में मतदान तो करना चाहिए। सरकार कुंवारी लड़कियों को भी तो पैसे नहीं दे रही है ना, लाडली बहना योजना के। आपको नहीं मिला पैसा? नहीं। अपनी मांग करना चाहेंगे कि हमें भी लाडली बहना का पैसा मिलना चाहिए? हाँ, और कुंवारी लड़कियों को भी मिलना चाहिए। तो आपने फॉर्म नहीं भरा था उस समय जब फॉर्म भराए गए थे? हाँ, नहीं भरा था। क्यों? जब आधार कार्ड अपडेट नहीं था। बात करें मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? जो लड़कियों को भी पैसे दे। आधी आबादी को जो साधेगा वो मध्य प्रदेश में राज करेगा, ये कहना यहाँ की महिलाओं का है। यहाँ पे दुकानदार भी है, मेरे साथ उनसे भी बात करूंगा। दादा, सूट यहाँ पर बेच रहे हैं, क्या कुछ महंगाई है सूट पर? बहुत महंगाई है, GST लगी है 5%। अब GST कम करना चाहिए जब तो फायदा हो ग्राहकों को भाई। आदमी खरीद नहीं पा रही है, धंधे पानी मंदे हैं, काम धंधा बिल्कुल नहीं है मार्केट में, महंगाई ओवर है ज़्यादा, महंगाई कम करो भाई, बस यही मुद्दा है। मुद्दे क्या है यहाँ के, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये रोड बनना चाहिए भाई, रोड बनना चाहिए, गड्ढे वड्ढे बनना चाहिए, झाड़ू लगना चाहिए, सफाई होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। ये सब विकास हुआ या नहीं हुआ है? अभी विकास कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी विकास नहीं हुआ अभी, कुछ नहीं हुआ है। इस बार क्या बीजेपी या कांग्रेस? देखो, दोनों में कोई भी आना चाहिए, जिसको अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे, जो समझेंगे अपन। भाई कुछ फ़ायदा होना चाहिए पब्लिक का, जब भी तो वोट आदमी देगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा वोट कहाँ से देगा? सही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अरे जो भी नया मुख्यमंत्री बना वो देखो, भाजपा का बना दो, ये बनेगा, दूसरा बनेगा या कोई बनेगा, जो भी बनेगा बनेगा। अब जो उनकी सरकार की मर्जी। तो जो आधी आबादी कहलाती है उनके बीच से हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ मुद्दे नरेला विधानसभा में है, तो एक ही मुद्दा निकल के आया है कि यहाँ पर महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई के साथ साथ जो सड़कें हैं वो यहाँ पर खुद ही पड़ी है, उससे चलना भी दुभार हो रहा है। तो सड़कों की मांग नरेला में काफ़ी तेज है। लोग साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय विधायक है विश्वास सारंग, वो मंत्री होते हुए भी यहाँ पर विकास नहीं करवा पाए हैं। यानी जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, सड़कों पर धूल उड़ती हुई नजर आ रही है, सड़कें खुद ही पड़ी है। साथ ही जो किचन का बजट है वो चुनावी सीजन में गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। अभी चुनाव है और चुनाव के बीच त्यौहार भी आ रहा है, लेकिन ऐसे में प्याज के बढ़े हुए दाम और जो कपड़े और अन्य वस्तु पर जो दाम बढ़े हैं उनको भी कम करने की गुहार नरेला की जनता इस समय लगा रही है। कैमरा पर्सन राकेश पारस के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल। विकास हुआ है या नहीं हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ है। ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? जो लड़कियों को भी पैसे दे। पूरे 5 साल खीर खाई और 2 महीने सिर्फ चुनाव के टाइम पर रोड बनवाए। पहले से ज़्यादा महंगाई करवा दी। तो स्वदेश न्यूज की खास पेशकश सीधा सवाल में हमने जाना कि जनता का मूड क्या है और पब्लिक क्या चाहती है। अब मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मतदान में देखने वाली बात होगी कि जनता का रुख क्या रहता है, जिसके नतीजे भी आने वाली 3 दिसंबर को आ जाएंगे। तो लोकतंत्र के इस पर्व में एमपी में किसकी सरकार बनती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।